नमस्कार साथियों, एसएसटी विधि अपराध में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो है दोस्तों राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व। दोस्तों अभी हाल ही में रेट मेंस एग्जाम में दोस्तों यहाँ से हर एग्जाम में 3 से 4% देखने को मिले थे। लगभग दोस्तों 9 पेपरों में 30 के ऊपर पर्सन आए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों ये जो हमने टॉपिक लिया है वो एनसीईआरटी, आरबीएससी और दोस्तों मूल किताबों के अनुसार दोस्तों ग्रहण किया है। आइए दोस्तों चर्चा करते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने दोस्तों कि किशनगढ़ शैली, दोस्तों किशनगढ़ चित्रकला शैली को उसके चरम उत्कर्ष की दोस्तों शिखर पर पहुंचाने का मुख्य श्रेय दोस्तों किस शासक को जाता है? तो यहाँ पर दोस्तों चित्रकला को दोस्तों का आप लोगों से पूछा गया है। दोस्तों चित्रकार का नाम नंबर ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा, निहाल चंद एकदम सही है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, इसकी व्याख्या देखते हैं। निहाल चंद ने अपनी अद्भुत कला से किशनगढ़ दोस्तों जो शैली थी राजस्थान में उसको दुनिया भर में अपनी पहचान दिलाई और इसी शिखर पर पहुंचाने का कार्य किया था निहाल चंद के द्वारा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। प्रसिद्ध चित्रकार निहाल चंद किस शासक के दरबारी चित्रकार हुआ करते थे? तो आप सब जानते होंगे जो निहाल चंद थे जो किशनगढ़ से लेकर चित्रकार हुआ करते थे कि राजा जो सावंत सिंह थे इनके दरबार में रहते थे। और सावंत सिंह का तो एक उपनाम देखने को मिलता है, इन्हें तो नागरी दास भी कहा जाता है। ये बात आपको याद रखना। किशनगढ़ से लेकर प्रसिद्ध चित्रकार सावंत जो निहाल चंद थे वो सावंत सिंह के दरबार में रहते थे और सावंत सिंह का एक उपनाम देखने को मिलता है तो नागरी दास। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं कि निहाल चंद ने सावंत सिंह और उनकी प्रेयसी बनी ठनी, देखिए दोस्तों सावंत सिंह की एक प्रेयसी हुआ करती थी, एक पत्नी थी दोस्तों जिनकी प्रेमिका का हम कह सकते हैं जिसका नाम है दोस्तों बनी ठनी को किन पात्रों के रूप में दोस्तों चित्रित किया था निहाल चंद ने? तो जो निहाल चंद थे उन्होंने सावंत सिंह जिसे हम नागरिकदास कहते हैं और इनकी पत्नी या इनकी प्रेमिका को राधा और कृष्ण के रूप में इन्होंने चित्रित किया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जिसे दोस्तों बनी ठनी के रूप में भी जाना जाता है। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। राजस्थान की पेंटिंग को भारत की मोनालिसा कहा गया है। दोस्तों राजस्थान की ऐसी कौन सी पेंटिंग है जिसे भारत की मोनालिसा का कहा जाता है? दोस्तों एक मोनालिसा दुनिया भर की पेंटिंग है दोस्तों जिसे लियोनार्डो दा विंची के द्वारा बनाया गया था और एक पेंटिंग है दोस्तों भारत की जो कि निहाल चंद के द्वारा चित्रित की गई राजस्थान की किशनगढ़ शैली की जिसे भारत की दोस्तों मोनालिसा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों, बनी ठनी, नागरिकदास और इनकी प्रेयसी मोनालिसा। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न चर्चा करते हैं। अपनी बारीकी और अनुपम सुंदरता के कारण तो इसी बनी ठनी के चित्र को भारतीय मोनालिसा कहा जाता है। किशनगढ़ चित्रकला का ये उदाहरण है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि त्याग और बलिदान की प्रतिमूर्ति पन्नाधाय का जन्म किस गांव में हुआ था? दोस्तों बहुत ही शानदार प्रश्न है। अभी हाल ही में आरपीएससी के द्वारा ये प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, इंपोर्टेंट है 2025 में दोस्तों कि पन्नाधाय का दोस्तों जो जन्म हुआ था वो कहां हुआ था? याद ना, इनका जन्म होता है दोस्तों पांडोली नामक एक गांव है दोस्तों चित्तौड़गढ़ में, वहां इनका जन्म होता है। आपको बात याद रखनी है। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है कि इसकी व्याख्या देखिए दोस्तों। पन्नाधाय का जन्म चित्तौड़ के निकट एक गांव है दोस्तों पांडोली जहां पर हुआ था। अगला प्रश्न है कि पन्नाधाय के पिता का नाम क्या था? तो आप सब जानते हो दोस्तों तो पन्नाधाय के पिता का नाम है दोस्तों ये हागला गुज्जर का नाम हुआ करता था दोस्तों। पन्नाधाय के पिताजी थे हागला गुज्जर, इनकी घर में इनका जन्म होता है। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं कि पन्नाधाय का विवाह किसके साथ हुआ था? जो महाराणा सागर की सेना में दोस्तों नियुक्त थे। इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों आरएमएसबी और आरपीसी के लिए दोस्तों कि जो पन्नाधाय हुआ करती थी इनका विवाह दोस्तों एक व्यक्ति से हुआ था जो कि जो महाराणा सागर थे दोस्तों मेवाड़ के शासक दोस्तों इनके सेना में दोस्तों ये नियुक्त थे। इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों सूरजमल। तो पन्नाधाय के दोस्तों जो पति थे दोस्तों कौन थे दोस्तों? पति इनका नाम है दोस्तों सूरजमल देखने को मिलता है जो कि दोस्तों महाराणा सागर का कार्यकाल आप देख सकते हो दोस्तों 1509 से 1528 ईस्वी के बीच महाराणा सागर ने दोस्तों राजस्थान पे दोस्तों मेवाड़ पर शासन किया था। अगला प्रश्न है कि महाराणा सागर का शासनकाल कार्यकाल क्या था दोस्तों? ये पन्नाधाय से जुड़े हुए थे, इस वजह से 1509 से 1528 का कार्यकाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट है दोस्तों। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं कि पन्नाधाय के पुत्र का नाम क्या था? दोस्तों एक बहुत ही शानदार प्रश्न है। आप लोगों ने ऐसी वीरांगना का नाम सुना होगा दोस्तों पन्नाधाय जिसने अपनी पुत्री की दोस्तों बलि देकर अपने शासक को बचाया था, अपने राजकुमार को बचाया था। तो पन्नाधाय के पुत्र का नाम क्या था? ये आप लोगों से पूछा गया। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा दोस्तों। चंदन दोस्तों की कक्षा 10वीं की जो एनसीईआरटी की किताबें है दोस्तों माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की उसमें यह प्रश्न दोस्तों को बहुत दिया गया है।
तो पन्नादाई ने अपने पुत्र चंदन था, जिसका जन्म दोस्तों राजकुमार उदय सिंह के जन्म के समय ही कुछ दिनों पहले हुआ था। इनकी जो वहां के दोस्तों जो शासक थे दोस्तों उदय सिंह और जो पन्नादाई का पुत्र था, इनका जन्म दोस्तों लगभग एक ही समय पर होता है, कुछ ही दिनों का अंतर होता है। इस वजह से दोस्तों जो पन्नादाई है वो उदय सिंह को बचाने के लिए अपने पुत्र दोस्तों चंदन को उस टोकरी में रख देती, जहां उसे दोस्तों बनवीर मारने के लिए आता है। आइए दोस्तों चर्चा करते हैं ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। मेवाड़ की किस महारानी ने राजकुमार उदय सिंह को जन्म दिया था? तो आप लोगों को पता है दोस्तों, जो उदय सिंह की जो माता थी वो थी दोस्तों महारानी कर्णावती। क्या थी दोस्तों? महारानी दोस्तों जो कर्णावती थी वो इनकी माता हुआ करती थी। आपको याद तत्कालीन जो कि दोस्तों महारानी कर्णावती ने उदय सिंह को जन्म दिया और तत्कालीन परंपराओं के अनुसार दोस्तों पन्नादाई को इसकी धाई नियुक्त किया गया था। किसके दोस्तों? उदय सिंह की। उदय सिंह वही दोस्तों जो आगे चलकर दोस्तों अकबर से क्या करता है दोस्तों? युद्ध करता है। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। आप लोगों के सामने बहुत ही शानदार प्रश्न है कि मेवाड़ के किस सामंत ने 1535 ईस्वी में महाराणा विक्रमादित्य की हत्या कर दी थी? बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों कि मेवाड़ का एक ऐसा कौन सा सामंत था दोस्तों जिसने 1535 में, दोस्तों ये अभी हाल में दोस्तों सेकंड ग्रेड 2025 में क्वेश्चन पूछा गया था, इंपोर्टेंट है दोस्तों, याद रखना। तो 1535 में महाराणा विक्रमादित्य की हत्या कर दी गई थी। वो व्यक्ति था दोस्तों बनवीर। कौन था दोस्तों? इस बनवीर नामक दोस्तों व्यक्ति ने महाराणा दोस्तों विक्रमादित्य थे इनकी हत्या की थी। तो बनवीर ने दोस्तों मेवाड़ की सत्ता करने के लिए 1535 ईस्वी में विक्रमादित्य की हत्या की और फिर वो उदय सिंह को मारना चाहता। सम्राट कौन था दोस्तों? याद रखना, विक्रमादित्य के समय दोस्तों ये लगभग 2 से 3 वर्ष के लिए दोस्तों शासक बने थे दोस्तों महाराणा विक्रमादित्य। इसके बाद में दोस्तों शासक बनना चाहते थे दोस्तों उदय सिंह, जो कि बहुत ही छोटे थे। अगर दोस्तों बनवीर ने पहले तो विक्रमादित्य को मारा, फिर वो दोस्तों चाहता था कि अगर उदय सिंह शासक बन जाएगा तो बनवीर शासक नहीं बन पाएगा। अंत क्या करता है दोस्तों, जो बनवीर है विक्रमादित्य को मारने के बाद में दोस्तों उदय सिंह को मारना चाहता था, लेकिन दोस्तों इसकी धायमा नियुक्त हुई थी दोस्तों पन्नादाई, जो कि महारानी कर्णावती है दोस्तों इसे नियुक्त किया था। इस वजह से वो दोस्तों इसकी रक्षा करती है उदय सिंह को। आइए चर्चा करते हैं इसकी कुछ महत्वपूर्ण और भी जानकारियों के बारे में। तो यार दोस्तों इस सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन पूछा गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पन्नादाई ने उदय सिंह के प्राण बचाने के लिए बनवीर की तलवार का शिकार किसे होने दिया? तो पन्नादाई ने अपने पुत्र को, अपने जो पुत्र था उसका नाम है दोस्तों चंदन, और इस चंदन को दोस्तों उदय सिंह के जगह पर सुला दिया था दोस्तों, ठीक है, और फिर उदय सिंह को वहां से बचाकर ले गई थी। पन्नादाई ने उदय सिंह को किले से बाहर भेजकर उनकी रक्षा की। कि मेवाड़ के इतिहास की कैसी घटना मानी जाती है? तो ये एक अविस्मरणीय घटना है, क्योंकि ऐसी घटनाएं दोस्तों अतीत में बहुत कम देखने को मिलती है, जब एक महिला दोस्तों अपने पुत्र का बलिदान देकर दोस्तों अपने शासक को बचाने का कार्य करती है। इसी प्रकार के दोस्तों गोरादाई के बारे में भी चर्चा करेंगे। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है कि पन्नादाई का त्याग मेवाड़ के इतिहास के एक अविस्मरणीय और महानतम घटना मानी जाती है। पन्नादाई का संबंध किस जाति से था? दोस्तों याद रखना, बहुत ही शानदार प्रश्न है, क्योंकि दोस्तों इनका जो जन्म होता है वो इनके पिता का नाम है दोस्तों हागला गुज्जर। क्या नाम है दोस्तों? हागला गुज्जर। हागला गुज्जर के दोस्तों घर में इनका जन्म होता है। अतः दोस्तों जो पन्नादाई थी वो एक गुज्जर संप्रदाय की महिला थी दोस्तों, जिनका जन्म पांडवली में हुआ था दोस्तों, चित्तौड़गढ़ के निकट, जो कि आरपीसी के द्वारा पूछा जा चुका है, ये आपको याद रखना है। एक कहावत भी चलती दोस्तों मेवाड़ में और संपूर्ण राजस्थान में प्रसिद्ध कहावत है कि हीरा पन्ना मोकला, हीरा पन्ना मोकला खोया खान पहाड़। ये प्रसिद्ध पंक्ति किस वीरांगना के लिए दोस्तों कही जाती है? याद रखना, RMSS के लिए दोस्तों इस पंक्ति को दोस्तों इंपोर्टेंट लगा लीजिए, 100% ये प्रश्न आपकी आने वाला है। तो पन्ना के लिए कहा गया है, जो कि पन्नादाई थी दोस्तों। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं कि पन्नादाई को किस राजकुमार की धाई यानी पालने वाली मां, दोस्तों धाई मां का तो दोस्तों पालने वाली मां नियुक्त किया गया था? तुम्हारा उदय सिंह इसका उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर सी। बनवीर ने विक्रमादित्य की हत्या कब और उदय सिंह की हत्या का प्रयास किस वर्ष किया था? तो ये क्वेश्चन दोस्तों सेकंड ग्रेड में पूछा गया था दोस्तों 1535 में, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि चित्रकार निहाल चंद किस शैली से संबंधित थे? तो हमने पहले भी चर्चा की दोस्तों कि किशनगढ़ शैली की चित्रकार हुआ करते थे, और जिस शासक के दरबार में रहते थे सावंत सिंह, जिसे नगरीदास कहा जाता है, इन्होंने एक दो चित्र बनाया जो मणिकर्णिका का, जो कि राधा कृष्ण की प्रकृति के रूप में जाना गया। पन्नादाई के पुत्र चंदन का जन्म
किसके जन्म के कुछ दिनों पहले हुआ था? तो उदय सिंह के जन्म के कुछ समय पहले हुआ था। अगला प्रश्न है कि पन्ना धाय का जन्म पांडौली गांव के किस ऐतिहासिक शहर में हुआ था? ये क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड में पूछा दोस्तों, लेकिन मैंने आप लोगों से आज डिस्ट्रिक्ट पूछा है, तो चित्तौड़गढ़ जिले में दोस्तों याद रखना दोस्तों पांडौली नामक गांव। ये थी दोस्तों हमारी पन्ना धाय के बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। इसके बाद में कुछ अन्य व्यक्तित्व की चर्चा करेंगे। मारवाड़ के इतिहास में पन्ना धाय के समान ही त्याग और महत्व रखने वाली वीरांगना कौन थी? मैंने आप लोगों को बताया दोस्तों कि जो पन्ना धाय थी उसी के समान दोस्तों राजस्थान में कई अन्य वीरांगनाएं पैदा हुई दोस्तों, जिन्होंने दोस्तों अपने शासकों का बचाने का प्रयास किया अपने पुत्रों का बलिदान देकर। उसी प्रकार से दोस्तों मेवाड़ का दोस्तों जो इतिहास है वहां पर एक पन्ना धाय पैदा हुई दोस्तों, जिसका नाम है दोस्तों गोराधाय। याद रखना दोस्तों, यहां से गोराधाय से अभी तक दोस्तों 2025 में 8 क्वेश्चन अभी तक दोस्तों पूछे जा चुके हैं आज एमएससीबी के द्वारा। याद रखना उन सभी प्रश्नों की चर्चा करेंगे पीवाईक्यू की। इसके बाद हम दोस्तों पीवाईक्यू की क्लास आप लोगों के लेने आने वाले हैं। चलिए दोस्तों, तो गोराधाय हो गई दोस्तों हमारी, जो कि गौरवशाली महत्वपूर्ण स्थान मारवाड़ में माना जाता है इनका। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने दोस्तों कि वीरांगना गोराधाय का जन्म कब हुआ था? तो गोराधाय का जन्म इंपोर्टेंट है दोस्तों, 4 जून 1646 ईस्वी को दोस्तों गोराधाय का जन्म होता है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आप लोगों से पूछा जा सकता है। गोराधाय का जन्म 4 जून 1646 को जोधपुर में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? जोधपुर नामक जिले में हुआ था। गोराधाय का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो ये बात आपको याद रखनी है, तो ये माली परिवार की महिला थी। जहां हमने दोस्तों पन्ना धाय की चर्चा की कि जो पन्ना धाय थी वो एक गुर्जर परिवार की महिला थी, ठीक है दोस्तों। लेकिन दोस्तों जो गोराधाय थी ये माली परिवार की महिला थी दोस्तों। और आप जानते हैं दोस्तों माली परिवार है दोस्तों भारत में एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व है दोस्तों, महात्मा ज्योतिबा फुले और माता सावित्रीबाई। माता सावित्रीबाई को आप सब जानते हो हमारे भारत में प्रथम शिक्षित महिला के रूप में जाना जाता है। तो माली परिवार की महिला थी। 4 जून 1646 को जोधपुर में इनका जन्म होता है। अगला प्रश्न है कि गोराधाय के माता पिता का क्या नाम था? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है दोस्तों आप लोगों से। 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, 3 कथन सही है और 1 कथन गलत है। उसमें दोस्तों ये ऑप्शन रखा जा सकता है कि गोराधाय के माता पिता का नाम क्या था? तो उत्तर हो जाएगा दोस्तों रत्नोजी टाक, और इनकी माता का नाम आ जाए तो रूपाजे। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। रत्नोजी दोस्तों जो टाक थे उनके पिता थे और माता का नाम है रूपावती। गोराधाय का विवाह मंडोर के किस व्यक्ति के साथ हुआ था? ये भी बात आपको याद रखनी दोस्तों। इनके दोस्तों जो पति का नाम आता है दोस्तों वो आता है दोस्तों मनोहर गोपी भलावत। याद रखना वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों कि गोराधाय का दोस्तों जो विवाह था वो एक मंडोर के एक व्यक्ति से हुआ था दोस्तों, जिनका नाम आता है मनोहर गोपी भलावत। हमने गोराधाय के बारे में इससे पहले जो महिला वीडियो में दोस्तों पन्ना धाय उसके बारे में आप लोगों को बताया था दोस्तों कि दोस्तों जो उसका जो पति था दोस्तों वह महाराणा सांगा के जो सूरजमल जीते थे दोस्तों, महाराणा सांगा के साथ में अपनी सेवाएं देते थे। अगला प्रश्न है कि 1678 ईस्वी में जोधपुर के किस महाराजा की मृत्यु जमरूद में हुई थी? दोस्तों ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड का दोस्तों जो जीके का पेपर था दोस्तों उसमें क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो 1678 में होती है। तो पहली बात आपको सही याद रखना है कि 1678 में जोधपुर के कि जो महाराजा हुआ करते थे जिनकी मृत्यु दोस्तों जमरूद में हुई थी, उनका नाम आता है दोस्तों महाराजा जसवंत सिंह। ऊपर इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों याद रखना, जो कि वर्तमान में दोस्तों वर्तमान अफगानिस्तान के पास में। दोस्तों आपको पता है दोस्तों हमारे जो भारत है दोस्तों जिसका मैप देखते हैं तो जम्मू कश्मीर से दोस्तों एक सटा हुआ एक देश है जिसका नाम है दोस्तों अफगानिस्तान। पाकिस्तान के जस्ट थोड़ा सा ऊपर है दोस्तों। तो वहां जम्मू नामक एक स्थान है जहां पर 1678 ईस्वी में दोस्तों महाराजा जसवंत सिंह की दोस्तों मृत्यु हो जाती है। अगला प्रश्न है कि महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारी राजकुमार अजीत सिंह। दोस्तों जसवंत सिंह की मृत्यु हो गई 1678 में। उसके बाद में दोस्तों एक छोटी सी अवस्था में दोस्तों एक व्यक्ति को शासक बनाया जाता है जोधपुर का। वो व्यक्ति थे दोस्तों महाराजा अजीत सिंह। अजीत सिंह वही दोस्तों जिन्हें कान का कच्चा भी कहा जाता है दोस्तों। तो अजीत सिंह शासक को बचाने की योजना किसने बनाई थी? प्रश्न आप लोगों के सामने दोस्तों कि अजीत सिंह दोस्तों बचपन में पले बड़े थे दोस्तों, बचपन में राजकुमार बन गए थे। अतः दोस्तों इनको बचाने की दोस्तों योजना बनाई थी क्योंकि इनको भी किसी के व्यक्ति के द्वारा इनको मारा जाना चाहते थे दोस्तों। तो दोस्तों वीर दुर्गादास और वफादार दोस्तों जो सरदार थे दोस्तों उन्होंने इसकी रक्षा की थी दोस्तों किसकी? अजीत सिंह की। तो दुर्गादास राठौड़ आप सभी ने सुना होगा दोस्तों, जोधपुर के इतिहास में दोस्तों बहुत ही प्रसिद्ध और राजस्थान के ऐसे व्यक्तित्व थे दोस्तों जिन्होंने अपना पूरा बलिदान दोस्तों एक शासक के लिए समर्पित कर दिया था। अगला प्रश्न है कि औरंगजेब के इरादे पर वीर दुर्गादास राठौड़ और मारवाड़ के सरदार ने राजकुमार की रक्षा की।
युक्ति भी सोची थी। तो औरंगजेब दोस्तों जो कि आक्रमण कर रहा था दोस्तों जोधपुर के ऊपर, गोरादाई ने राजकुमार अजीत सिंह को शाही पहरे से निकालने के लिए किसका स्वयं यानी बेस रचा था। दोस्तों याद रखना दोस्तों, जो गोरादाई थी और अजीत सिंह को शाही पहरे की तो ये दोस्तों आगरा जाते हैं और आगरा जाने के बाद में दोस्तों जो अजीत सिंह को बंदी बना लिया जाता है और वहां से दोस्तों जो ये गोरादाई थी ना दोस्तों, ये उस गोरादाई ने अजीत सिंह को बचाने के लिए दोस्तों स्वयं यानी बेस रखा, वो रचा था दोस्तों सफाई कर्मी का, यानी जो झाड़ू पोछे लगाने वाली जो महिलाएं होती थी दोस्तों उस समय दोस्तों 17वीं शताब्दी में, तो उसका बेस रचा था दोस्तों गोरादाई ने और अजीत सिंह को दोस्तों ये वहां से बचाकर ले आई थी। ये क्वेश्चन दोस्तों आरएमएसपी के द्वारा पूछा जा चुका है, ऐसा ना ऐसे कट कॉपी पेस्ट कुछ प्रश्नों की हम चर्चा जरूर करेंगे। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है कि गोरादाई ने राजकुमार अजीत सिंह को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए उनके स्थान पर किसे लिटाया था। तो मैंने आप लोगों को बताया दोस्तों कि दोस्तों इसे दोस्तों मारवाड़ की कर्नाटक कहा जाता है, तो इन्होंने अपने पुत्र का बलिदान किया था दोस्तों गोरादाई ने दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इंपोर्टेंट है, याद रखना। अगला प्रश्न है कि शाही पहरे से बाहर आने के बाद राजकुमार को गोरादाई ने किसे सुदूर किया था। दोस्तों ये क्वेश्चन भी आरएमएसपी के द्वारा पूछा जा चुका है कि जैसे ही दोस्तों आगरा के किले से दोस्तों औरंगजेब के पहरे से दोस्तों जो अजीत सिंह को बचाकर लेके आती दोस्तों गोरादाई, और बचाकर लेके आने के बाद में दोस्तों उससे बाहर दोस्तों किस व्यक्ति को वो दोस्तों उस बच्चे को देती है, तो वो दोस्तों मुकुंदास खिंची, जो कि एक सपेरे के बेस में आए थे दोस्तों। सपेरा वाले आप जानते हो दोस्तों, एक नर्तक मतलब एक खेल दिखाने वाले होते हैं दोस्तों, सांप के माध्यम से दोस्तों उस सपेरे का बेस बनाया था दोस्तों मुकुंदास खिंची ने। तो इंपोर्टेंट है दोस्तों, पूछा जा चुका प्रश्न है। तो राजकुमार को मुकुंदास खिंची को सौंपा गया जो कि सपेरे के बेस में गुप्त रूप से प्रतीक्षा कर रहे थे। ठीक है, इंपोर्टेंट याद रखना। अगला प्रश्न है कि गोरादाई के अपूर्व त्याग की स्मृति में जोधपुर के किस राष्ट्रीय गीत में उनका यशोगान किया गया है। दोस्तों अभी हाल ही में दोस्तों दिसंबर 2025 में दोस्तों एक पेपर हुआ था दोस्तों आरएमएसपी का, जिसमें ये क्वेश्चन सेम टू सेम कट कॉपी पेस्ट करके पूछा गया था, याद ना। तो जोधपुर का दोस्तों एक राष्ट्रीय गीत है दोस्तों, जोधपुर का एक राष्ट्रीय गीत है जिसका नाम है दोस्तों दूसा। ऑप्शन नंबर 20 से हो जाएगा दोस्तों दूसा। इसमें दोस्तों गोरादाई का दोस्तों जो यशोगान की चर्चा की जाती है कि किस प्रकार से उन्होंने अपने सम्राट की रक्षा की दोस्तों, अपने शासक की रक्षा की, अपने पुत्र का बलिदान किया, किस प्रकार से वो दोस्तों सफाई कर्मी का वेश बदल दिए दोस्तों। ये सब बातें इस राष्ट्रीय गीत में उल्लेखित है, याद रखना। अगला प्रश्न है कि जोधपुर की स्मृति में जोधपुर गोरादाई की स्मृति में जोधपुर में कितने खंभों वाली छतरी का निर्माण करवाया गया था। ये भी बात आपको याद रखनी है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। तो जोधपुर में गोरादाई की याद में दोस्तों 6 खंभों की छतरी बनाई गई दोस्तों। कितने खंभों की दोस्तों? 6 खंभों की दोस्तों छतरी यहाँ पर बनाई जाती दोस्तों गोरादाई की याद में। और कब बनाई गई थी ये बात आपको याद रखना दोस्तों, 1711 ईस्वी की बात आती दोस्तों। 1711 ईस्वी में इस गोरादाई की छतरी का निर्माण करवाया जाता है। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं कि जोधपुर में गोरादाई के नाम से और क्या स्थित है दोस्तों। तो जोधपुर में देखिए दोस्तों एक उनकी छतरी स्थित है दोस्तों, किसकी दोस्तों? गोरादाई की छतरी स्थित है दोस्तों, जो कि दोस्तों 6 खंभों वाली है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों वहां पर एक बावड़ी भी बनाई गई है दोस्तों इस गोरादाई के नाम पर। तो याद रखना दोस्तों एक बावड़ी भी है। क्या है दोस्तों? बावड़ी। तो बावड़ी भी है और छतरी भी है, क्योंकि 6 खंभों की है। 1711 ईस्वी में दोस्तों इस छतरी का निर्माण करवाया जाता है। अगला प्रश्न है कि बागड़ की मीरा के नाम से किसे जाना जाता है। दोस्तों कई बार क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता रहा है दोस्तों कि बागड़ दोस्तों हमारा जो दक्षिणी राजस्थान है वहां पर दोस्तों डूंगरपुर और बांसवाड़ा में जिसे हम बागड़ कहते हैं, वहां पर बागड़ की मीरा के नाम से किसे जाना जाता है। तो इसका उत्तर होगा गौरीबाई। दोस्तों जो गौरीबाई हुआ करती थी ये प्रसिद्ध भक्त कवयित्री हुआ करती थी, जो कि दोस्तों डूंगरपुर की रहने वाली थी, और इसे दोस्तों गौरीबाई को बागड़ की मीरा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि दोस्तों गौरीबाई का जन्म किस जिले के नागर ब्राह्मण परिवार में हुआ था। याद रखना दोस्तों 100% दोस्तों इंपोर्टेंट है। मैं दोस्तों इसे दोस्तों 5 स्टार दे देता हूं दोस्तों। याद रखना ये क्वेश्चन आप लोगों से 100% पूछा जाएगा कि जो गौरीबाई थी जो कि डूंगरपुर की रहने वाली जो कृष्ण भक्त कवयित्री हुआ करती थी, इनका जन्म किस परिवार में होता। तो नागर ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म होता है, जो कि दोस्तों डूंगरपुर में हुआ था। याद रखना दोस्तों, जबकि हमने गोरादाई की चर्चा की वो माली परिवार से थी दोस्तों, अन्नादाई की हमने चर्चा की जो कि गुज्जर परिवार से संबंधित थी। अगला प्रश्न है कि डूंगरपुर के किस महारावल ने गौरीबाई के लिए बाल मुकुट मंदिर का निर्माण कराया था। ये क्वेश्चन दोस्तों आरपीएससी द्वारा पूछा जा चुका है दोस्तों, याद रहा। तो डूंगरपुर के एक शासक हुए महारावल,
जिनका नाम आ रहा है दोस्तों महारावल शिव सिंह। ऑप्शन नंबर डी के दोस्तों, तो महारावल शिव सिंह ने दोस्तों एक बाल मुकुंद मंदिर का निर्माण कराया। किसके लिए करवाया? गौरीबाई के लिए करवाया। कब करवाया था ये भी बात आपको याद रखनी दोस्तों, 2829 ईस्वी में दोस्तों इस मंदिर का निर्माण कराया जाता है, बाल मुकुंद मंदिर का, जिसमें भगवान कृष्ण की दोस्तों मूर्ति रखी गई है। अगला प्रश्न है कि गौरीबाई के लिए बाल मुकुंद मंदिर का निर्माण किस वर्ष कराया गया था? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 1829 ईस्वी में। इंपोर्टेंट है, याद रखना। किसने कराया? महारावल शिव सिंह ने, जो कि डूंगरपुर के शासक हुआ करते थे। अगला प्रश्न है कि राजकुमार अजीत सिंह को जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद औरंगजेब ने कहां बुला लिया था? तो ये दोस्तों कहां बुलाया था दोस्तों? दिल्ली में बुलाया था, और दिल्ली से दोस्तों वहां पर दोस्तों आगरा भी इनको रखा गया था कुछ समय के लिए। तो दिल्ली बुलाया था, याद रखना, और भी बाद इनको आगरा जेल में रखा गया था। तो गोराधाई ने राजकुमार को किस में छिपा कर सुरक्षित रूप से बाहर निकाला था? तो टोकरे में। तो ये टोकरे में लेकर आई थी दोस्तों, कि सफाई कर्मी का वेश कर रही थी। ये बेसिक सी प्रश्न है, कभी-कभी इस प्रकार के क्वेश्चन बनते तो नहीं है दोस्तों, लेकिन बन सकते हैं आप लोगों से। देखना, गौरीबाई किस देवता की अनियन भक्त थी? तो गौरीबाई की चचा की दोस्तों ये कृष्ण भक्त गीति हुआ करती थी, जिनका डूंगरपुर से आता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, कृष्ण भगवान की थी, इसलिए इन्हें दोस्तों मीरा का समान दर्जा भी दिया जाता है। दोस्तों आप कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों कि मत्स्य प्रदेश की दोस्तों मीरा किसे कहा जाता है? तो मत्स्य प्रदेश की दोस्तों मीरा है, वो किसे कहा जाता है दोस्तों? ये इंपोर्टेंट प्रश्न आप लोगों के लिए बताना दोस्तों। इसका उत्तर में हम वीडियो के लास्ट में आप लोगों को बताएंगे, जो कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है कि वीर शिरोमणि के नाम से प्रसिद्ध दुर्गादास राठौड़ के पिता का क्या नाम था? दोस्तों बहुत ही शानदार प्रश्न है कि तो दुर्गादास राठौड़ थे, जिन्होंने अजीत सिंह को दोस्तों बचाया था दोस्तों औरंगजेब के चुगलों से दोस्तों। इनके पिता का नाम दोस्तों आसकरण आता है। क्या नाम है दोस्तों? इनके पिता का नाम है दोस्तों आसकरण। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। वीर दुर्गादास राठौड़ महाराजा जसवंत सिंह के मंत्री आसकरण के पुत्र हुआ करते थे। तो जो इनके पिता थे वो जसवंत सिंह के दरबार में रहते थे, और जसवंत सिंह के दरबार में मंत्री के पद पर कार्य थे आसकरण जी। और महाराजा जसवंत सिंह की दोस्तों जो मृत्यु हुई थी वो जंगलों में हुई थी 1678 ईस्वी में, जो कि वर्तमान में अफगानिस्तान के पास में। ये बात आपको याद रखनी है। तो ये से भी बन सकता है दोस्तों आप लोगों से कि जोधपुर के ऐसे कौन से शासक थे जिनकी मृत्यु दोस्तों अफगानिस्तान में हुई थी या राज्य के बाहर हुई थी? तो जसवंत सिंह आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की चर्चा कर लेते हैं कि वीर दुर्गादास राठौड़ का जन्म कब हुआ था? दोस्तों बहुत शानदार प्रश्न है। वीर दुर्गादास राठौड़ का दोस्तों जो जन्म होता है वो दोस्तों 13 अगस्त 1638 ईस्वी में होता है। ये बात आपको याद रखनी है। ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों। ये प्रश्न 100% आने वाले एग्जाम में आप लोगों से पूछा जाएगा। खास करके मैं बात कर सकता हूं आरपीएससी और आरएमएस में पूछा जा सकता है। दुर्गादास राठौड़ का जन्म मारवाड़ के किस गांव में हुआ था? ये भी बात आपको याद रखनी है। 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा आप लोगों से दोस्तों। सालवा एक नामक एक गांव है दोस्तों जोधपुर के पास में, जहां इनका जन्म आसकरण जी के घर में होता है। तो सालवा नामक गांव आपको याद रखना है। मारवाड़ के सालवा गांव में इनका जन्म होता है वीर दुर्गादास राठौड़ का। वीर दुर्गादास राठौड़ ने अपनी सेवाएं किस महाराजा की सेना में दी थी दोस्तों? तो जैसे दोस्तों जो दुर्गादास राठौड़ थे दोस्तों, ये दोस्तों जसवंत सिंह के दरबार में भी रहे थे, और कुछ समय के लिए दोस्तों ये बाद में दोस्तों अजीत सिंह के भी दोस्तों संरक्षक बने थे दोस्तों। तो दोनों उत्तर आप दोस्तों यहाँ किस कर सकते हो दोस्तों? तो यहाँ पर आप दोस्तों बी ऑप्शन और दोस्तों सी ऑप्शन कर सकते हो। पहले वो दोस्तों जसवंत सिंह की दोस्तों संरक्षण में दोस्तों अपना कार्य करते हैं, बाद में अजीत सिंह के भी संरक्षण में कार्य करते हैं। तो दोस्तों दोनों ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर मिसप्रिंट हो गई है, तो याद रखना। जोधपुर के उत्तराधिकारी राजकुमार अजीत सिंह की रक्षा के लिए दुर्गादास ने किस मुगल सम्राट से संघर्ष किया था? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों औरंगजेब। ठीक है दोस्तों। दुर्गादास ने औरंगजेब के विरुद्ध मारवाड़ और मेवाड़ को मिलाकर किस संघ का निर्माण किया था? दोस्तों ये क्वेश्चन आरपीएससी के द्वारा पूछा जा चुका है, आपको याद रखना है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि जो दुर्गादास राठौड़ हुआ करते थे, इन्होंने औरंगजेब के विरुद्ध मारवाड़ और मेवाड़ को मिलाकर एक संघ का निर्माण किया था। उस संघ का नाम आता है दोस्तों राठौड़ सिसोदिया संघ। याद रखना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्योंकि जो राठौड़ थे दोस्तों वो मारवाड़ के थे दोस्तों, और सिसोदिया दोस्तों मेवाड़ के शासक कहे जाते थे। तो ऑप्शन नंबर बी इंपोर्टेंट है। और कब किया गया था ये दोस्तों आपको जरूर याद रखना है दोस्तों। सन दोस्तों आप कमेंट में बताइएगा। अगला प्रश्न है कि दुर्गादास राठौड़ ने औरंगजेब के विरुद्ध कब तक निरंतर संघर्ष जारी रखा? जब तक दोस्तों औरंगजेब की मृत्यु नहीं हुई होगी थी। ये भी बात आप जानना। तो दुर्गादास राठौड़ ने औरंगजेब के विरुद्ध कब तक संघर्ष रखा? जब तक औरंगजेब की मृत्यु नहीं हुई। और औरंगजेब की मृत्यु हुई थी दोस्तों 1707 में। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा।
औरंगजेब के किस विद्रोही शहजादे को दुर्गादास राठौड़ ने सहायता प्रदान की थी? देखिए दोस्तों, एक बहुत ही अनोखी कहानी है, जहां एक तरफ दोस्तों जो उसका मुगल काल चल रहा था और वहां शासक हुए थे दोस्तों औरंगजेब। औरंगजेब का एक बेटा होता है दोस्तों, जिसका नाम है दोस्तों अकबर। क्या नाम है दोस्तों? अकबर। अब आप सोचेंगे दोस्तों कि अकबर तो दोस्तों हुमायूं का बेटा था। नहीं दोस्तों, हुमायूं का बेटा भी दोस्तों अकबर हुआ था, लेकिन बाद में दोस्तों एक शासक हुआ दोस्तों औरंगजेब। औरंगजेब का दोस्तों एक पुत्र हुआ, उसका नाम भी अकबर था। तो कभी कभी आप कंफ्यूजन मत हो जाइएगा दोस्तों, क्योंकि हुमायूं का बेटा भी दोस्तों अकबर था और औरंगजेब के बेटे का नाम भी अकबर था। तो दूसरा आप लोगों के सामने बहुत ही शानदार प्रश्न है कि औरंगजेब के किस विद्रोही शहजादे को दुर्गादास राठौड़ ने सहायता प्रदान की थी? ये दोस्तों आरपीएससी में दोस्तों 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा, इंपोर्टेंट है। यहां से बहुत सारे प्रश्न बनेंगे, उनकी चर्चा करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 2 देखिए, शाहजादा अकबर। दोस्तों औरंगजेब के पुत्र शाहजादा अकबर ने जब अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह किया तो दुर्गादास ने उसे शरण दी और सहायता दी। दोस्तों अगले प्रश्न की देखते हैं कि शाहजादा अकबर के पुत्र और पुत्री का क्या नाम था जिनकी परवरिश दुर्गादास ने की थी? एकदम खतरनाक प्रश्न है दोस्तों कि औरंगजेब का दोस्तों एक बेटा और बेटी हुई थी, जिसको जिसको दोस्तों दुर्गादास जो राठौड़ थे इन्होंने शरण दी थी। तो ऑप्शन नंबर बी आपको याद रखना, तो बुलंद अख्तर और सफेद निशा। दोस्तों ठीक है दोस्तों, तो याद रखना दोस्तों शाहजादा अकबर के पुत्र और पुत्री का क्या नाम था? तो दोस्तों जो अभी अकबर था ना दोस्तों, इस सॉरी दोस्तों मैंने पहले आपको औरंगजेब बताया नहीं दोस्तों, अकबर क्या एक पुत्र हुआ। पहले तो दोस्तों अकबर की चर्चा कर ले। ये दोस्तों औरंगजेब का बेटा था। किसका था दोस्तों? औरंगजेब का बेटा था दोस्तों शाहजादा अकबर। और अब इस अकबर का एक पुत्र और पुत्री हुए थे, जिनकी परवरिश दोस्तों दुर्गादास राठौड़ ने की थी, क्योंकि इन दोनों दुर्गादास ने इसके साथ में संधि कर ली थी अकबर के साथ में। अकबर के साथ में मतलब इन दोनों की तो अच्छी खासी मिलती जुलती थी। अब औरंगजेब ने अकबर ने इसका क्या दोस्तों विरोध किया। अतः औरंगजेब ने अपने पुत्र के खिलाफ क्या किया दोस्तों? अभियान छेड़ दिया। अतः जो अकबर है दोस्तों अपने प्राण बचाते हुए दोस्तों दुर्गादास के पास में जाता है और कहता है कि दोस्तों कि जनाब आप हमारे इस पुत्र और पुत्री की दोस्तों रक्षा कीजिए, क्योंकि मुझे मेरे पिताजी के द्वारा दोस्तों मारने का प्रयास किया जा रहा है। तो शाहजादे अकबर ने क्या किया दोस्तों? अपने पुत्र बुलंद अख्तर और सफेद निशा को किसके हवाले कर दिया दोस्तों? दुर्गादास के हवाले कर दिया। और बाद में दोस्तों दुर्गादास राठौड़ ने तो इनका लालन पालन भी करते हैं। दोस्तों ये प्रश्न बहुत ही शानदार प्रश्न है, जो कि आरपीएससी द्वारा पूछा जा सकता है, इंपोर्टेंट है भविष्य के हिसाब से। दुर्गादास ने शाहजादा अकबर के बच्चों को किस प्रकार की शिक्षा दिलाकर धार्मिक सहिष्णुता का दोस्तों परिचय दिया? जहां दुर्गादास राठौड़ एक तरफ से दोस्तों हिंदू थे, फिर भी उन्होंने दोस्तों मुस्लिम जो मुगल थे दोस्तों उनके बच्चों की दोस्तों शिक्षा प्रदान की, उनके बच्चों का लालन पालन किया और धार्मिक सहिष्णुता का परिचय दिया। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी दोस्तों इस्लाम उचित शिक्षा। दुर्गादास राठौड़ दोस्तों एक तरफ से हिंदू थे, फिर भी उन्होंने शहजादे अकबर के बेटे बुलंद अख्तर और सफेद निशा को दोस्तों इस्लाम की शिक्षा प्रदान करवाई थी। दोस्तों तो इंपोर्टेंट प्रश्न है, अच्छा प्रश्न बन सकता है आप लोगों से दोस्तों, क्योंकि दोस्तों दुर्गादास ने अपने धर्म का सम्मान करते हुए उन्हें इस्लाम के अनुसार शिक्षा दिलाई, जो उनके मित्र धर्म। दोस्तों मित्र कौन बना था? औरंगजेब का बेटा अकबर। और सहिष्णुता का परिचय दिया। अंत में महाराजा अजीत सिंह से अनबन होने पर दुर्गादास राठौड़ सकुटुंब कहां चले गए थे? बहुत ही अच्छा प्रश्न है और आरपीएससी द्वारा ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा भी जा चुका है दोस्तों, इंपोर्टेंट है, याद रखना। इस प्रश्न की चर्चा करता हूं, जिसे दोस्तों दुर्गादास राठौड़ ने दोस्तों अजीत सिंह को दोस्तों शासक बना दिया दोस्तों जोधपुर का। तो बाद में किसी के बहकावे में आकर दोस्तों जो अजीत सिंह है वो वीर दुर्गादास राठौड़ को ही दोस्तों अपने राज्य से दोस्तों निष्कासित कर देते हैं। इन दोनों के बीच में अनबन हो जाती है और अंततः दोस्तों जो दुर्गादास राठौड़ है ना, वो दोस्तों मेवाड़ दोस्तों मारवाड़ को छोड़कर चले जाते हैं। कहां जाते हैं दोस्तों? ये उज्जैन चले जाते हैं। तो कहां जाते हैं दोस्तों? तो ये दोस्तों यहां से तो बाद में चले गए थे मेवाड़, दोस्तों मेवाड़ में चले गए थे और मेवाड़ से बाद में तो ये उज्जैन भी जाते हैं। तो दोस्तों ये मेवाड़ चले गए थे अपने पूरे परिवार के साथ में। दुर्गादास राठौड़, वीर दुर्गादास राठौड़ की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? इसकी दोस्तों मैं आप लोगों से चर्चा करना चाहता हूं। आप दोस्तों देखना, दोस्तों जो दुर्गादास राठौड़ है दोस्तों, दुर्गादास राठौड़ वो तो दुर्गादास राठौड़ है, वो पहले तो दोस्तों गांव गए थे, तो मेवाड़ चले गए थे दोस्तों, और मेवाड़ के बाद में दोस्तों ये चले गए थे दोस्तों उज्जैन, और उज्जैन में ही दोस्तों इनकी मृत्यु हुई थी दोस्तों। याद रखना दोस्तों, उज्जैन में आप सभी जानते हो दोस्तों एक भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग है दोस्तों, जिसे महाकाल ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। उसी के पास में एक नदी बह रही है जिसका नाम है दोस्तों शिप्रा नदी। इस शिप्रा नदी के तट पर ही उज्जैन मध्य प्रदेश में उनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी मृत्यु कब हुई थी ये भी बात आपको याद रखनी, बहुत शानदार प्रश्न है। चलिए दोस्तों चर्चा करते हैं।
दुर्गादास राठौड़ की मृत्यु की सटीक तिथि आपको बतानी है दोस्तों। तो दुर्गादास राठौड़ की दोस्तों जो मृत्यु होती है वो दोस्तों 22 नवंबर 1718 ईस्वी में होती है, क्योंकि दोस्तों 1707 में किसकी मृत्यु हो गई थी दोस्तों, औरंगजेब की। बाद में दोस्तों इसका जो पुत्र था दोस्तों औरंगजेब का वो अकबर था। अकबर भी दोस्तों मर गया था, तो उसके पुत्र की दोस्तों जो परवरिश की दुर्गादास राठौड़ की। बाद में दोस्तों 22 नवंबर 1718 को उज्जैन मध्य प्रदेश में दोस्तों शिप्रा नदी के किनारे दुर्गादास राठौड़ की मृत्यु हो जाती है। अगला प्रश्न है कि मारवाड़ में दुर्गादास की वीरता के लिए उन्हें कौन सी उक्त कहावत प्रचलित है। तो आप लोगों ने दोस्तों अक्सर सुना होगा, एक बहुत ही प्यारा संगीत राजस्थान में अक्सर आप सुनते रहते हैं कि माइट ऐसा पुत्र जन जैसे वीर दुर्गादास राठौड़। तो दोस्तों याद रखना दोस्तों, तो दुर्गा माइट ऐसा, माइट का मतलब होता है दोस्तों माता, माता एक ऐसा पुत्र का मतलब होता है दोस्तों पुत्र, तो जन जन का मतलब होता है जन्म देने वाला, जैसे दोस्तों दुर्गादास राठौड़ जिन्होंने अपनी स्वामी भक्ति के लिए दोस्तों अपने पूरे जीवन को समर्पित कर दिया, उस महान व्यक्ति को कोटि कोटि प्रणाम। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है कि वीर कवि दुर्सा आड़ा किस मुगल सम्राट के समकालीन हुआ करते थे। ये बात भी दोस्तों ने बनादाई की चर्चा की, घोरादाई की चर्चा कर ली। आज इसके अलावा मैं दोस्तों निहाल चंद के बारे में कुछ महत्वपूर्ण वक्तव्य, कुछ प्रश्नों की चर्चा की, दुर्गादास राठौड़ की चर्चा की। अब आइए बात करते हैं दोस्तों दुर्सा आड़ा, जिनके बारे में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों से बन सकते हैं। दुर्सा आड़ा किस मुगल सम्राट के समकालीन हुआ करते थे। उत्तर हो जाएगा दोस्तों अकबर। अब ये दोस्तों जो अकबर है ना, ये दोस्तों हुमायूं का बेटा है। किसका बेटा है दोस्तों, ये हुमायूं का बेटा है। ये बात आपको याद रखनी है, कंफ्यूजन ना हो। मैं आप लोगों के सामने एक बार फिर बता दूं दोस्तों कि एक तरफ दोस्तों जो मुगल काल चल रहा है दोस्तों, मुगल काल पहले शासक बना है दोस्तों बाबर, बाबर के बाद में शासक बनता है दोस्तों हुमायूं। हुमायूं का एक बेटा होता है जिसका नाम है दोस्तों अकबर। क्या नाम है दोस्तों, अकबर। ये अकबर है दोस्तों जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूं कि दुर्सा आड़ा जो जिसके दरबार में रहते थे दोस्तों, दुर्सा आड़ा। ठीक है देखिए दोस्तों, दुर्सा आड़ा ये इसी के दरबार में रहते थे दोस्तों। ठीक है, इसको आप याद रखना। अब दोस्तों अकबर का एक बेटा होता है जिसका नाम है दोस्तों जहांगीर। क्या नाम है दोस्तों, जहांगीर। और जहांगीर का एक बेटा होता है दोस्तों शाहजहां। और शाहजहां का एक बेटा होता है जिसका नाम है दोस्तों औरंगजेब। क्या नाम है दोस्तों, औरंगजेब। अब औरंगजेब का दोस्तों एक बेटा होता है जिसका नाम है दोस्तों अकबर। क्या नाम है दोस्तों, एक अकबर। तो ये अकबर अलग है दोस्तों, ये औरंगजेब का बेटा अलग है। इस औरंगजेब की दोस्तों पुत्र की दोस्तों हमने यहाँ आप लोगों से बात की थी दोस्तों, सफेद मिर्जा और दोस्तों जो बख्तर थे दोस्तों, वो इसी के पुत्र थे दोस्तों। तो इन जो दुर्गादास और राठौड़ ने दोस्तों जो शायरी की थी, दुर्गादास राठौड़, वो दोस्तों दोनों ने दोस्तों इस अकबर की शायरी की थी। जबकि दोस्तों जो दुर्सा आड़ा थे वो इस अकबर के दरबारी थी। ये बात आप याद रखनी है, कंफ्यूजन न हो जाएगा, सब आपको जरूर याद रखने हैं। चलिए दोस्तों आपको चीज समझ में आई होगी। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। तो दुर्सा आड़ा मुगल सम्राट अकबर के समकालीन हुआ करते थे। दुर्सा आड़ा ने अपनी रचनाओं में किन दो शासकों के देश प्रेम का यशोगान किया था। तो दूसरा दोस्तों जो आड़ा थे वो रहते थे दोस्तों मुगल सम्राट अकबर के दरबार में थे, लेकिन इन्होंने दोस्तों राणा महाराणा प्रताप और राव चंद्रसेन जो कि दोस्तों मारवाड़ के शासक हुआ करते थे, और महाराणा प्रताप जो कि दोस्तों मेवाड़ के शासक थे, इन दोनों की वीरता का दोस्तों क्या किया है, दोस्तों यशोगान किया था। दरबार में किसके रहे दोस्तों, अकबर के। फिर भी उन्होंने दोस्तों मेवाड़ के ऐसे शासकों से दोस्तों प्रेरित हुए दोस्तों महाराणा प्रताप और दोस्तों राव चंद्रसेन, और राव चंद्रसेन को आधारित दोस्तों जोधपुर का प्रताप भी कहा जाता है दोस्तों। तो इन दोनों ने दोस्तों अकबर के विरुद्ध क्या किया दोस्तों, अकबर के विरुद्ध क्या किया दोस्तों, अपनी सेनाएं भेजी और उनसे युद्ध किया। फिर भी दोस्तों इन्होंने मुस्लिम धर्म नहीं अपनाया दोस्तों, और अपने दोस्तों साम्राज्य की रक्षा मुगलों से की दोस्तों। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है कि दुर्सा आड़ा की सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना कौन सी। दोस्तों देखिए कभी कभी दोस्तों आप लोग इस प्रकार के पसंद बन सकते हैं दोस्तों, किरतार बावनी, विरुद्ध सत्याग्रही, बीरमदेव 1616 और राजरूपक की हमने पहले आप लोगों से चर्चा की थी। किरतार बावनी और दोस्तों जो विरुद्ध सत्याग्रही है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों इनमें दोस्तों जो सबसे प्रसिद्ध रचना है वो है दोस्तों विरुद्ध सत्याग्रही। दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है दोस्तों कि सबसे प्रसिद्ध रचना कौन सी। किरतार बावनी भी दोस्तों दूसरा आड़ा की है, लेकिन दोस्तों सबसे प्रसिद्ध कौन सी है ये बात आपको याद रखना। और इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा दोस्तों आरएमएसएसबी के द्वारा, याद रखना इंपोर्टेंट है कि सबसे प्रसिद्ध कौन सी थी दोस्तों, दूसरा आड़ा की रचना विरुद्ध सत्याग्रही। विरुद्ध सत्याग्रही में उनकी सबसे प्रसिद्ध कृति मानी जाती है, क्योंकि दोस्तों महाराणा प्रताप के शौर्य का दोस्तों वर्णन करती है।
किरतार बावली के लेखक कौन है? तो मैंने आप लोगों से बताया दोस्तों कि किरतार बावली दोस्तों जो नामक रचना है वो भी दोस्तों दूसरा आड़ा की है दोस्तों, ये भी दूसरा आड़ा की रचना है और ये भी नहीं की, लेकिन इनमें दोस्तों जो सबसे प्रसिद्ध है वो आपको याद रखनी है, विरुद्ध छतरी, दोनों में कंफ्यूजन नहीं होगा दोस्तों। किरतार बावली के लेखक कौन है? तो दूसरा आड़ा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं, बीरम देव सोलंकी का दुआ किसकी रचना मानी जाती है? दोस्तों बीरम देव दोस्तों जो सोलंकी का दोस्तों जो दुआ है ये भी रचना दोस्तों किसकी है? दोस्तों हमारे दूसरा आड़ा जी की रचना आती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लेकिन दोस्तों सबसे प्रसिद्ध है विरुद्ध छतरी, याद रखना इंपोर्टेंट प्रश्न है। शायद ये क्वेश्चन दोस्तों सेकंड ग्रेड में पूछा जा चुका है आप लोगों से दोस्तों कि दोस्तों जो दूसरा आड़ा है इनकी दोस्तों रचनाएं कौन कौन सी? तीन रचनाएं सही थी, एक क्वेश्चन गलत था, उसकी हमने यहाँ पर बताएंगे आपको। अगला प्रश्न है कि दुर्गादास के पिता का नाम के पिता आजकर्ण की सियासत में मंत्री हुआ करते थे। तो मैंने आप लोगों से दोस्तों थोड़ी देर पहले बताया था कि दोस्तों जो दुर्गादास राठौड़ थे इनके पिता जो आजकर्ण थे दोस्तों वो जोधपुर के शासक थे दोस्तों, और जोधपुर के शासक जसवंत सिंह के मंत्री थे दोस्तों। किसे थे दोस्तों? जसवंत सिंह के मंत्री थे दोस्तों आजकर्ण जी। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों मारवाड़। महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु के समय मारवाड़ को मुगलों ने क्यों क्या घोषित कर दिया था? तो भी कई बार आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों, आरपीएससी ने इस क्वेश्चन के बारे में तो हद कर रखी है दोस्तों, कहीं ना कहीं हर बार पूछता रहता है कि जब महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु दोस्तों 1678 में दोस्तों कहां हो गई थी? जमरूद में हो गई थी, जमरूद। और जमरूद में उन्होंने जो कहा है दोस्तों अफगानिस्तान में, कहा है दोस्तों अफगानिस्तान में। तो उसके बाद में दोस्तों मुगलों ने जो मारवाड़ था दोस्तों उसको क्या घोषित कर दिया था दोस्तों? खालसा घोषित कर दिया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों खालसा। खालसा हुए जोधपुर शब्द का प्रयोग हुआ है जिसका अर्थ होता है दोस्तों सीधे केंद्र का नियंत्रण होना है, यानी उसके ऊपर अब डायरेक्ट दोस्तों जो सेंट्रल जो था दोस्तों मुगलों का जो शासन था उनके दोस्तों अधिकार में वो आ चुका था दोस्तों। कौन? दोस्तों मारवाड़। और लगभग दोस्तों शायद 3 साल तक दोस्तों यहाँ पर मुगलों के नियंत्रण में रहा था जोधपुर। इंपोर्टेंट है, पूछा जा चुका है। प्रश्न है जसवंत सिंह की मृत्यु कहां हुई थी जिसके बाद दुर्गादास ने उनके परिवार की रक्षा की थी? तो जसवंत सिंह की जो मृत्यु हुई थी दोस्तों जमरूद में हुई थी जो वर्तमान में अफगानिस्तान में, याद रखना। अगला प्रश्न है दुर्गादास राठौड़ ने शहजादा अकबर के बच्चों की देखभाल कर किसका परिचय दिया था? तो सहिष्णुता और मित्रता का परिचय दिया था। तो याद रखना ये अकबर कौन है दोस्तों? औरंगजेब का बेटा, और इसके पुत्र और पुत्री का नाम है, मैं आप लोगों से चर्चा की दोस्तों, बख्तर और सफेद मिर्जा। जसवंत सिंह से अनबन होने पर दुर्गादास ने मेवाड़ आकर अपने किस गुण का परिचय दिया था दोस्तों? ऑप्शन नंबर है दोस्तों स्वावलंबी होने का परिचय दिया था। प्रश्न है कि दुर्गादास आड़ा ने राव चंद्रसेन को किस भावना की याद किया था दोस्तों? किस भावना की याद किया था? तो देश प्रेम के लिए दोस्तों। किसके लिए दोस्तों? देश प्रेम के लिए। क्योंकि तो राव चंद्रसेन दोस्तों ये मारवाड़ के शासक थे दोस्तों, और ये भी दोस्तों महाराणा प्रताप की तरह ही दोस्तों एक बहुत ही देश प्रेमी व्यक्ति थे दोस्तों, जिन्होंने अपने पूरे साम्राज्य की रक्षा की दोस्तों मुगलों से। तो दोस्तों याद रखना दोस्तों ये धार्मिक देश प्रेम की भावना का दोस्तों इन्होंने परिचय दिया था। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है कि विरुद्ध छतरी में कुल कितने दोहरे अक्षर होने का संकेत दोस्तों नाम से दोस्तों मिलता है? तो ये इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इस प्रकार से प्रश्न दोस्तों आरपीएससी द्वारा अभी बहुत सारे पूछे जा रहे हैं कि विरुद्ध छतरी में दोस्तों कुल कितने दो है? तो लगभग दोस्तों 76 दो है दोस्तों। कितने दोस्तों? 76। मार्ड ऐसा पुत्र जन उक्ति मारवाड़ की किसके सम्मान में कही जाती है? वीर दुर्गादास राठौड़ के बारे में कही जाती है कि मार्ड ऐसा पुत्र जन जैसे वीर दुर्गादास राठौड़। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है कि दुर्गादास राठौड़ ने मारवाड़ के लिए कितने वर्षों तक औरंगजेब से संघर्ष किया था? तो लगभग दोस्तों 30 वर्षों तक किया था, क्योंकि इनका जन्म दोस्तों 1678 के लगभग दोस्तों इनका जन्म होता है और 1607 तक औरंगजेब की मृत्यु नहीं हो गई। तो लगभग इन्होंने 30 वर्षों तक दोस्तों मुगलों से दोस्तों क्या किया था? संघर्ष किया था। दुर्गादास राठौड़ का जन्म और मृत्यु के बीच कुल कितना समय अंतर था दोस्तों? तो लगभग दोस्तों ये 80 वर्षों तक जिंदे रहे थे, क्योंकि 1638 में इनका दोस्तों जन्म होता है और 1718 में इनकी मृत्यु होती है दोस्तों उज्जैन में दुर्गादास राठौड़ की। तब तक दोस्तों इन्होंने संघर्ष किया था। तो लगभग इस प्रकार के बेसिक प्रश्न आप लोग से बन सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये प्रश्न मैंने इस वजह से लिया है क्योंकि महाराणा जो प्रताप है ना दोस्तों, तो प्रताप से संबंधित इस प्रकार के 3 से 4 प्रश्न अभी तक आरपीएससी पूछ चुकी है कि उन्होंने राजधानी कब तक रखी, कब तक शासन किया। तो इस प्रकार के प्रश्न आप लोगों से बन सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। दुर्गादास राठौड़ की उज्जैन में स्थित
स्मृति को क्या कहा जाता है दोस्तों, तो इनकी एक छतरी बनी हुई दोस्तों दुर्गादास राठौड़ की दोस्तों 1718 में शिप्रा नदी के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, इनकी एक छतरी भी बनी हुई है। दुर्सा आड़ा की रचनाओं का मुख्य विषय क्या था, तो दुर्सा आड़ा की जो रचनाएं थी दोस्तों उनका दोस्तों जो मुख्य विषय था दोस्तों शौर्य और देश प्रेम की वीरता। याद रखनी इंपोर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि दुर्गादास राठौड़ का व्यक्तित्व कैसा था दोस्तों, तो स्वामी भक्ति थे दोस्तों। स्वामी भक्ति इस वजह से थे दोस्तों क्योंकि अजीत सिंह को इन्होंने शासक बनाया, फिर भी उनकी दोस्तों अजीत सिंह के अनबन होने के बाद भी इन्होंने दोस्तों अपना जो स्वामी थे वो नहीं छोड़ा, वीर शिरोमणि थे और सहिष्णु थे, उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बीकानेर के राठौड़ों की ख्यात के प्रसिद्ध रचनाकार कौन आते हैं दोस्तों, तो बीकानेर के दोस्तों जो राठौड़ थे दोस्तों इनकी एक ख्यात लिखी दोस्तों वो थे दोस्तों दयालदास से। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा दोस्तों, दयालदास के द्वारा ये रचना लिखी जाती है, जिसमें दोस्तों राठौड़ के राजवंश का दोस्तों इतिहास देखने को मिलता है। ख्यातकार दोस्तों दयालदास का जन्म कब होता है, तो दयालदास का जन्म होता है दोस्तों 1798 ईस्वी में दोस्तों। याद रखना कहां होते हैं दोस्तों, बीकानेर में। अगला प्रश्न है कि दयालदास का जन्म बीकानेर के किस गांव में हुआ था, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। कुंडिया नामक गांव में दोस्तों 1798 ईस्वी में इनका दोस्तों जन्म होता है, ये इंपॉर्टेंट है। भविष्य में क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है दोस्तों कि दयालदास का जन्म बीकानेर रियासत में दोस्तों किस गांव में होता, कुंडिया नामक गांव में 1778 में, सॉरी दोस्तों 1798 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि दयालदास की ख्यात में राठौड़ों की इतिहास का वर्णन कहां से शुरू होता है, तो दोस्तों याद रखना दयालदास की जो रचना थी दोस्तों बीकानेर के राठौड़ों की क्या दोस्तों, इसमें दोस्तों जो ख्यात का वर्णन कहां से शुरू होता है, तो इसमें दोस्तों राठौड़ों की दोस्तों जो उत्पत्ति से लेकर दोस्तों इसकी चर्चा की गई, याद रखना इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि दयालदास की ख्यात किस महाराजा के राज्य रावण तक का इतिहास मिलती है। कहने का मतलब है दोस्तों कि दयालदास के द्वारा बीकानेर के राज्य की एक ख्यात लिखी गई, जिसकी शुरुआत होती है दोस्तों राठौड़ों की उत्पत्ति से लेकर और कहां तक के दोस्तों इनकी यहां से शुरू होती है राठौड़ों की उत्पत्ति से लेकर और जाति कहां तक है। ऑप्शन नंबर सी देखिए दोस्तों सरदार सिंह की मृत्यु तक, इन सॉरी दोस्तों मृत्यु नहीं राज्यारोहण तक। जहां तक दोस्तों सरदार सिंह का दोस्तों राज्यारोहण किया जाता है, वो शासक बनते हैं, वहां तक दोस्तों इस बीकानेर के राठौड़ की ख्यात में इसका वर्णन है दोस्तों बीकानेर के राठौड़ों का। याद रखना है दोस्तों सरदार सिंह, याद रखना ऑप्शन नंबर सी। महाराजा सरदार सिंह का राज्यारोहण किस वर्ष हुआ था, जिसका उल्लेख दोस्तों दयालदास ने अपनी ख्यात में किया था, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों 1581 में। महाराजा जो सरदार सिंह थे दोस्तों ये बीकानेर के शासक बनते हैं दोस्तों 1581 ईस्वी में, सॉरी दोस्तों 1851 ईस्वी में, 1851 ईस्वी में शासक बनते हैं और इसे जो बीकानेर के राठौड़ों की ख्यात में वहां तक इसका उल्लेख देखने को मिलता है। बीकानेर के राजवंश का विस्तृत वर्णन जानने के लिए दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण लिखित प्रति कौन सी दोस्तों, तो दयालदास की दोस्तों जो ख्यात है ये हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि दयालदास की ख्यात किन शक्तियों के साथ राठौड़ों के संबंधों की जानकारी मिलती है, तो मुगल और राठौड़ों के साथ दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो दयालदास की जो रचना है उसमें दोस्तों मुगलों और मराठों के दोस्तों साथ में जो संधियां की गई थी उनके जो संबंध थे दोस्तों मराठों के साथ में और मुगलों के साथ में उनकी दोस्तों जानकारी देखने को मिलती है, क्योंकि दोस्तों जो बीकानेर के जो शासक थे दोस्तों वो ज्यादातर दोस्तों मुगलों के संपर्क में रहे थे और उन्हीं के दोस्तों अधीन उन्होंने अपना साम्राज्य चलाया था। बाद में दोस्तों मराठों का भी दोस्तों इसमें हस्तक्षेप हुआ था, इसमें बीकानेर में। अगला प्रश्न है कि शाही पत्रों प्रमाण और निशान आदि के राजस्थानी अनुवाद किन ख्यातों में देखने को मिला है, तो एक बहुत ही शानदार प्रश्न बन सकता है दोस्तों। दयालदास की दोस्तों जो ख्यात थी इसमें दोस्तों प्रमाण और दोस्तों जो निशान है ना दोस्तों इनका राजस्थानी अनुवाद देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बीकानेर की प्रशासनिक व्यवस्था को समझने के लिए कौन सा ऐतिहासिक ग्रंथ मेल का पत्थर हुआ है दोस्तों, तो दयालदास की दोस्तों क्या था आपको याद रखनी है। कविराज श्यामलदास का जन्म किस वर्ष हुआ था दोस्तों, अब बात करें दोस्तों श्यामलदास का जन्म जो कि दोस्तों मेवाड़ के दोस्तों एक प्रसिद्ध कवि हुए थे दोस्तों जिनका जन्म होता है दोस्तों 1836 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी याद रखना है। अगला प्रश्न है कि कविराज श्यामलदास का जन्म धोकलिया गांव में किस जिले में हुआ था, तो ये इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आपके भविष्य के साथ क्वेश्चन पूछा जा सकता है 100% दोस्तों कि जो दयालदास जी थे दोस्तों इनका जन्म धोकलिया गांव में हुआ था, जो कि वर्तमान में किस जिले में दोस्तों, तो वर्तमान में दोस्तों भीलवाड़ा जिले में है दोस्तों, ठीक है दोस्तों ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है दोस्तों मेवाड़ के शासकों के समय दोस्तों इन्होंने अपना इतिहास लिखने का कार्य किया था दोस्तों। धोकलिया गांव में जन्म होता है दोस्तों, भीलवाड़ा में 1836 ईस्वी में इनका जन्म होता है, ये बात आपको याद रखनी है। श्यामलदास मुख्य रूप से किस रियासत की दरबारी थी दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों बी हो जाएगा दोस्तों मेवाड़ के शासकों के समय इन्होंने अपने दोस्तों सेवाएं प्रदान की थी। अगला प्रश्न है कि श्यामलदास मेवाड़ के किन दो महाराणाओं
किन दो महाराणाओं की समकालीन या दरबार में रहे थे? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, शंभू सिंह और महाराणा जो सज्जन सिंह थे दोस्तों, इनके दरबार में दोस्तों रहते थे दोस्तों श्यामल दास जी। मेवाड़ का आधिकारिक इतिहास लिखने का आदेश श्यामल दास को किसने दिया था? तो ये बहुत ही शानदार प्रश्न है। श्यामल दास जी मेवाड़ के दो शासक दोस्तों महाराणा शंभू सिंह और महाराणा सज्जन सिंह के दरबार में रहते थे, लेकिन दोस्तों जो इतिहास लिखने का दोस्तों जो आदेश दिया गया था वो दिया था दोस्तों महाराणा शंभू सिंह ने। ठीक है दोस्तों, क्योंकि पहले शंभू सिंह के दरबार में रहते थे, फिर सज्जन सिंह के दरबार में रहते श्यामल दास जी। तो ऑप्शन नंबर बी आना शंभू सिंह इंपोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने कि कविराज श्यामल दास द्वारा रचित प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम क्या देखने को मिलता है? तो कविराज श्यामल दास का जो प्रसिद्ध ग्रंथ है दोस्तों उसका नाम है दोस्तों वीर विरोध। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वीर विरोध ग्रंथ का मुख्य विषय किसका इतिहास संकलित है दोस्तों? तो मेवाड़ राज्य का इतिहास है दोस्तों। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है कि ब्रिटिश भारत सरकार ने श्यामल दास को किस उपाधि से सम्मानित किया था? तो केसर ए हिंदी की उपाधि दी थी दोस्तों किसने? दोस्तों श्यामल दास को ब्रिटिश सरकार ने, क्योंकि 1850 के लगभग की बात आती है, तब दोस्तों ये श्यामल दास को उपाधि दी जाती है केसर ए हिंदी की। श्यामल दास को कवि राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों मेवाड़ के महाराणा। दोस्तों एक बात है ना, एक है दोस्तों कवि राजा की उपाधि, एक है दोस्तों केसर ए हिंदी की उपाधि। केसर ए हिंदी की उपाधि दोस्तों ब्रिटिश सरकार के द्वारा दी जाती है श्यामल दास को। वही दोस्तों कविराज श्यामल दास को कवि राजा की उपाधि देते दोस्तों मेवाड़ के शासक। इंपोर्टेंट है, याद रखना। अगला प्रश्न है कि दयाल दास द्वारा रचित क्या की मूल प्रति किस रूप में उपलब्ध है? तो उत्तर हो जाएगा दोस्तों हस्तलिखित प्रति, हाथों से लिखित मैन्युस्क्रिप्ट है। केसर ए हिंदी की उपाधि श्यामल दास को क्यों दी गई थी? उनकी ऐतिहासिक और साहित्यिक सेवाओं के लिए ब्रिटिश सरकार ने उपाधि दी थी किसको दोस्तों? मेवाड़ के एक प्रसिद्ध कवि हुए दोस्तों कविराज श्यामल दास, जिनको ब्रिटिश सरकार ने केसर ए हिंदी की उपाधि दी उनकी साहित्यिक ऐतिहासिक रचनाओं के कारण। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है कि महाराणा शंभू सिंह के पुत्र का क्या नाम था जो श्यामल दास के संरक्षक भी थे दोस्तों? तो शंभू सिंह का दोस्तों पुत्र हुआ दोस्तों पहले शासक बने दोस्तों मेवाड़ के शंभू सिंह। शंभू सिंह के शासक के बाद में शासक बने दोस्तों सज्जन सिंह। तो सज्जन सिंह के दरबार में भी श्यामल दास रहे थे दोस्तों, और जो श्यामल दास थे वो इनके संरक्षक भी रहे थे, किसके? सज्जन सिंह की। दयाल दास की ख्याल के अनुसार बीकानेर की किस व्यवस्था को समझा जा सकता है दोस्तों? तो ऑप्शन होगा दोस्तों प्रशासनिक व्यवस्था को। ठीक है दोस्तों, कि देखिए दोस्तों कृषि भी हो सकता है, सैन्य भी हो सकता है और व्यवहारिक भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर शब्द इस्तेमाल किया गया है केवल और केवल नहीं दोस्तों। जो दयाल दास की दोस्तों जो ख्याल थी बीकानेर के राठौड़ की ख्याल, इसमें दोस्तों प्रशासनिक व्यवस्था का देखने को मिलता है। सभी प्रकार की हो सकती है, लेकिन यहाँ पर केवल शब्द लगाकर तीनों ऑप्शनों को गलत किया गया है, ये बात आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है कि श्यामल दास का जन्म भीलवाड़ा जिले के किस स्थान पर हुआ था? तो मैंने बात की दोस्तों की ढोकलिया नामक गांव में हुआ था 1836 ईस्वी में। वीर विरोध ग्रंथ का लेखन किस रियासत के इतिहास को उजागर करने के लिए किया जाता है? तो वीर विरोध जो ग्रंथ है तो ये मेवाड़ में लिखा गया श्यामल दास के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेवाड़। अगला प्रश्न है कि दयाल दास की ख्यात किन दो शक्तियों के साथ बीकानेर के संबंधों पर प्रकाश डालती है? तो दोस्तों मुगल और मराठा। ये प्रश्न हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन बेसिक से प्रश्न आप लोगों को याद रखने हैं। कवि राजा श्यामल दास किस शताब्दी के प्रमुख इतिहासकार थे? तो मैंने आप लोगों से बताया दोस्तों ये 19वीं शताब्दी के थे दोस्तों, क्योंकि जन्म कब होता है? 1836 ईस्वी में दौकलिया गांव भीलवाड़ा में। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है कि दयाल दास के अनुसार महाराजा सरदार सिंह का राज्यारोहण कब हुआ था? तो 1851 में हुआ था। ये पहले हम चर्चा कर चुके हैं। जो इनकी जो ख्यात है वो इसमें यहाँ तक का वर्णन देखने को मिलता है। सरदार सिंह का जो राज्यारोहण हुआ 1851 ईस्वी में, इसी में यहाँ तक का इस ख्यात है दोस्तों क्या मिलता है? वर्णन देखने को मिलता है। कवि राजा और केसर ए हिंद दोनों उपाधियां किस व्यक्ति को प्राप्त थी दोस्तों? तो कवि राजा की उपाधि दोस्तों कविराज जो श्यामल दास थे दोस्तों मेवाड़ के एक प्रसिद्ध कवि दोस्तों, इनको ये उपाधि दी थी। कवि राजा की उपाधि दोस्तों मेवाड़ के शासकों ने दी थी। केसर ए हिंद की उपाधि दोस्तों ब्रिटिश सरकार के द्वारा दी गई थी। अगला प्रश्न है कि राजस्थान के प्रसिद्ध इतिहासकार पुरातत्व वेदा गौरीशंकर ओझा का जन्म कब और कहां हुआ? दोस्तों ये क्वेश्चन RMSSB के द्वारा पूछा जा चुका है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। भविष्य में भी प्रश्न आप लोगों से बन सकता है कि राजस्थान के प्रसिद्ध इतिहासकार हुए जिनका नाम है दोस्तों GH ओझा, गौरीशंकर ओझा। ठीक है दोस्तों, ये बात याद रखना। इनका जन्म होता है 1863 ईस्वी में। कब होता है दोस्तों? 1863 ईस्वी में। आप दोस्तों यहाँ पर एक कंपैरिजन कर सकते हो कि जो श्यामल दास थे दोस्तों श्यामल दास का दोस्तों जन्म होता है 1836 में। वही दोस्तों इसका अगर 3 को उल्टा कर दोगे, इधर ले जाओगे, 3 6 उधर ले आओगे, तो GH हो जाएगा, जीवन का जन्म हो जाएगा दोस्तों 1863 में। ठीक है दोस्तों, ट्रिक लगा सकते हो याद रखने के लिए।
जीएच ओझा का जन्म राजस्थान के किस जिले में हुआ था? तो ये याद रखना दोस्तों, ये सिरोही जिले में इनका जन्म होता है। ऑप्शन नंबर सी देखिएगा दोस्तों, जीएच ओझा का जन्म सिरोही में 1863 ईस्वी को होता है। जीएच ओझा का जन्म सिरोही के किस गांव में हुआ था? तो ये रोहिड़ा गांव में हुआ था। ये क्वेश्चन आरपीएससी के द्वारा पूछा जा चुका है, इंपोर्टेंट है दोस्तों। सिरोही जिले के दोस्तों रोहिड़ा नामक गांव में हुआ था इनका जन्म। ये क्वेश्चन आरपीएससी पूछ चुकी है। अब जब रिवाइज को आप लोगों से करेंगे दोस्तों, इसका पहला पार्ट 1 आप लोगों के सामने, पार्ट नंबर 2 कल लेकर आएंगे, फिर इसके बाद हम इसी पीवाईक्यू भी लेकर आएंगे दोस्तों, जो अभी तक आरपीएससी और आरएमएस के द्वारा पूछे गए हैं दोस्तों। ओझा जी का जन्म 1863 में सिरोही नामक स्थान हुआ था, जो कि सिरोही जिले में स्थित है, रोहिड़ा नामक गांव में। ओझा जी को किस क्षेत्र का विशेष और अच्छा ज्ञान था? तो ये एक प्रसिद्ध दोस्तों प्राचीन लिपि, इन्होंने दोस्तों एक ग्रंथ लिखा था, प्राचीन भारतमाला लिपि। ठीक है दोस्तों, याद रखना। अगला प्रश्न है कि भारतीय प्राचीन लिपिमाला नामक सुप्रसिद्ध ग्रंथ किसका है? दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बार आप लोगों से पूछा जा चुका है। तो जीएच ओझा का एक ग्रंथ आता है दोस्तों, प्राचीन भारतीय लिपिमाला। अंग्रेजों ने गौरीशंकर ओझा को किस उपाधि से नवाजा था दोस्तों? तो दोस्तों याद ना, इंपोर्टेंट प्रश्न है, महामहोपाध्याय नामक दोस्तों एक उपाधि दी गई थी अंग्रेजों ने। किसको दी थी दोस्तों? गौरीशंकर ओझा को दी थी। जबकि केसर हिंदी की उपाधि दोस्तों श्यामलदास की आती है। कवि राजा की उपाधि भी किसकी आती है दोस्तों? श्यामलदास की आती है। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने, ओझा जी को प्राप्त राय बहादुर की उपाधि किसके द्वारा प्रदान की गई थी? देखिए दोस्तों, जीएच ओझा को दोस्तों जो महामहोपाध्याय की उपाधि है वह अंग्रेजों के द्वारा दी जाती है, लेकिन राय बहादुर की दोस्तों जो उपाधि है ना दोस्तों, वह ये भी दोस्तों अंग्रेजों के द्वारा ही दी जाती है। ठीक है दोस्तों, ये बात आपको याद रखना है। ओझा जी ने राजस्थान की कितनी रियासतों का इतिहास लिखकर उसे समृद्ध बनाया था? तो जीएच ओझा ने राजस्थान की कई रियासतों का इतिहास लिखा, जैसे कि दोस्तों मेवाड़ रियासत, मारवाड़ रियासत, शेखावाटी का इतिहास लिखा दोस्तों, सिरोही राज्य का इतिहास इन्होंने लिखा दोस्तों। तो कई रियासतों का इन्होंने इतिहास लिखा था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने बहुत शानदार प्रश्न है कि महामहोपाध्याय और राय बहादुर दोनों उपाधियां किस व्यक्ति को प्राप्त हुई थी? तो जीएच ओझा को ये उपाधियां प्राप्त हुई थी। मेवाड़ राजघराने से संबंधित लोक संत बाबूजी चतुर सिंह जी का जन्म कब हुआ था? इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, जहां से भी हाल ही में 2025 के दिसंबर में कई प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए दोस्तों, आरएमएसएसबी के द्वारा और आरपीएससी के द्वारा। तो बाबूजी चतुर सिंह की चर्चा करें तो पहली बात ये आते हैं दोस्तों कि मेवाड़ घराने से संबंधित थे। इनका जन्म होता है दोस्तों 1879 ईस्वी को। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। प्रश्न है कि बाबूजी चतुर सिंह जी का जन्म मेवाड़ के किस गांव में हुआ था? 1879 की बात आती है दोस्तों जब इनका जन्म होता है दोस्तों। इसका उत्तर होगा दोस्तों करजाली नामक गांव है दोस्तों, जहां पर मेवाड़ में इनका जन्म होता है। तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, करजाली गांव। चतुर सिंह जी ने स्वयं को धार्मिक कार्य और समाज सेवा में कब लगाया था दोस्तों? तो ऑप्शन सी हो जाएगा कि विवाह की कुछ समय बाद ही दोस्तों जब ये विदुर हो गए थे। इनके दोस्तों जैसे दोस्तों बाबूजी चतुर सिंह जो कि मेवाड़ के एक प्रसिद्ध कवि हुए थे, संत हुए थे दोस्तों, इन संत की जैसे दोस्तों इनका विवाह होता है दोस्तों, तो विवाह के कुछ समय बाद ही दोस्तों इनकी पत्नी का दोस्तों देहांत हो जाता है और ईश्वर गमन हो जाती है। उसके बाद दोस्तों ये कह क्या किया दोस्तों? धार्मिक कार्य और समाज सेवा का कार्य किया बाबूजी चतुर सिंह जी के द्वारा। इंपोर्टेंट प्रश्न बनते हैं, उनकी चर्चा करते हैं। चतुर सिंह जी ने उदयपुर के पास किस गांव में एक झोपड़ी में अपना जीवन व्यतीत किया था दोस्तों? तो झोपड़ी थी दोस्तों सुकेर नामक गांव को। देखिए दोस्तों जन्म गांव होता है दोस्तों करजाली नामक दोस्तों स्थान पर इनका दोस्तों जन्म हुआ है चतुर सिंह जी का, लेकिन दोस्तों सुकेर नामक गांव पर, हाँ दोस्तों सुकेर नामक गांव पर दोस्तों इन्होंने अपने दोस्तों जीवन व्यतीत किया था। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी। सुकेर नामक गांव दोस्तों आपको देखने को मिलता है। रोहिड़ा गांव में किसका जन्म होता है दोस्तों? जीएच ओझा का जन्म होता है दोस्तों, जीएच ओझा का रोहिड़ा सिरोही नामक गांव में। ठीक है दोस्तों 1863 ईस्वी में। बाबूजी चतुर सिंह जी किन दो भाषाओं के अच्छे जानकार हुआ करते थे? तो दोस्तों संस्कृत और राजस्थानी भाषा जानते थे दोस्तों कौन? बाबूजी चतुर सिंह जी दोस्तों। के बाद आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है कि भगवत गीता की गंगाजली टीका की रचनाकार कौन है? ये क्वेश्चन दोस्तों आरपीएससी के द्वारा अभी हाल ही में दोस्तों पूछा गया प्रश्न था दोस्तों। तो भगवत गीता पर दोस्तों एक टीका लिखी जिसका नाम है दोस्तों गंगाजली टीका, जिसके लेखक है चतुर सिंह जी। ये दोस्तों देखिए संत थे दोस्तों मेवाड़ की। प्रभात विचार नामक कृति का संबंध किसने है? तो ये रचना भी दोस्तों किसने लिखी थी? दोस्तों बाबूजी चतुर सिंह जी के द्वारा दोस्तों भगवत गीता पर गीतांजलि टीका लिखी गई और प्रमाण विचार इन्हीं के द्वारा लिखी गई थी। अगला प्रश्न है कि योग सूत्र की टीका और साकेत तत्व की समाज की टीका किसके द्वारा लिखी गई थी? तो योग सूत्र पर टीका लिखी, साकेत तत्व की समाज टीका किसके लिखी दोस्तों? बाबूजी संत चतुर्दास जी के द्वारा ही लिखी गई थी।
मानव मित्र चरित्र किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो ये रचना है दोस्तों बाबूजी चतुर सिंह जी की आती है, जो कि दोस्तों मेवाड़ के एक प्रसिद्ध संत हुए थे दोस्तों। तो योग सूत्र पर टीका लिखी, सांख्य तत्व की टीका लिखी, मानव मित्र चरित्र नामक रचना लिखी, शेष चरित्र नामक रचना भी दोस्तों किसकी आती है? बाबूजी चतुर सिंह जी की आती है। तो दोस्तों में कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं थी दोस्तों जिनके बारे में चर्चा की दोस्तों संतों की। अगला प्रश्न है कि अलग पच्चीसी और अनुभव प्रकाश किसकी रचनाएं आती है? तो अलग पच्चीसी और जो अनुभव प्रकाश ये भी दोस्तों बाबूजी चतुर सिंह जी की रचना आती है। चतुर प्रकाश चतुर चिंतामणि ग्रंथों का संबंध किस सकते हैं? तो ये भी दोस्तों बाबूजी चतुर सिंह की रचना है। चाहता तो मैं दोस्तों इन सभी प्रश्नों को एक ही साथ में लिख देता कि ये बाबूजी चतुर सिंह जी की रचना है, आप इनको दे दे, लेकिन अक्सर बच्चों को ये इस प्रकार याद नहीं रहती है, तब इनके आप एमसीक्यू करते हो तभी आपको याद रखनी है। तो अलग पच्चीसी और अनुभव प्रकाश किसके? बाबूजी चतुर सिंह जी की रचना आती है। समाज पच्चीसी तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है आरपीएससी के द्वारा, अभी हाल में तो पूछा गया था, मेरे को कंफर्म याद नहीं किस कौन सा एग्जाम था कि समाज पच्चीसी दोस्तों जो नामक रचना है ये किसकी है? तो ये बाबूजी चतुर सिंह जी की रचना आती है। बाबूजी चतुर सिंह जी की दोस्तों मृत्यु किस वर्ष हुई थी दोस्तों? तो इनकी मृत्यु हुई दोस्तों 1929 ईस्वी को। 1929 ईस्वी में बाबूजी चतुर सिंह जी की मृत्यु हो जाती है दोस्तों। और इनका जन्म दोस्तों जन्म कब हुआ था दोस्तों? जन्म हुआ था दोस्तों करजाली गांव में, ठीक है दोस्तों, करजाली गांव में। और इन्होंने दोस्तों अपना जीवन कहां व्यतीत किया था दोस्तों? सुकेर नामक गांव में। कहां पे दोस्तों? सुकेर नामक गांव में। अगला एक दोस्तों पंक्ति आती है दोस्तों जो कि इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये प्रश्न आप लोगों से भविष्य में पूछा जाएगा। कब पूछा जाएगा दोस्तों? भविष्य में प्रश्न आप लोगों से बनेगा दोस्तों, मैं 100% गारंटी आप लोगों को देता हूं दोस्तों। एक पंक्ति आती है कि कारण दो कतो फिरे हर कीनी हक नाक। तो ये पंक्ति राजस्थान में किसके द्वारा लिखी गई रचना पंक्ति आती है? तो ये दोस्तों चतुर सिंह जी की संबंधित एक पंक्ति दोस्तों, कारण दो कतो फिरे हर कीनी हक नाक। अगला प्रश्न है कि चतुर सिंह जी ने अपनी रचनाओं में हियो लिफाफो राख की बात किसके संदर्भ में कही थी दोस्तों? एक बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों कि चतुर सिंह जी ने अपनी रचनाओं में हियो लिफाफो राख नामक बात किसके संदर्भ में कही थी? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों अच्छे और बुरे लोगों के संबंध में, संबंधों के प्रतीक के रूप में इन्होंने ये बात की थी। ऑप्शन नंबर डी आपको याद रखनी। दोनों प्रश्न बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों, भविष्य के लिए आपको याद रखने हैं। चतुर सिंह जी ने अपनी झोपड़ी में कौन से कार्य किए थे दोस्तों? तो दोस्तों याद रखना चतुर सिंह जी दोस्तों एक प्रसिद्ध संत हुए थे दोस्तों। इन्होंने दोस्तों योगाभ्यास भी किया, चिंतन भी किया। चिंतन मतलब दोस्तों मनन करना, ध्यान लगाना, और जन उपयोगी साहित्य भी लिखा। इतने सारे साहित्य की हमने आप लोगों से चर्चा की दोस्तों। अलग पच्चीसी अनुभव प्रकाश की बात की दोस्तों, इन्होंने गीतांजलि पर टीका लिखी दोस्तों, भागवत गीता पर दोस्तों इन्होंने टीका लिखी दोस्तों, मानव मित्र चरित्र नामक लिखा लिखी दोस्तों, समाज 32 नामक दोस्तों रचना इनके द्वारा लिखी गई दोस्तों चतुर सिंह जी ने। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, ए और बी दोनों सही है दोस्तों। जे चौधरी को किस उपाधि से सम्मानित किया गया जो उनकी विद्वता का उनका प्रतीक मानी जाती है? तो दोस्तों यहाँ पर दोस्तों एक केसरी हिंद की उपाधि भी इनकी आती है और महामहोपाध्याय भी इनकी उपाधि आती है। तो आप थोड़ा सा इसको देखना दोस्तों, इनकी उपाधि ये भी और ये भी है, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए और बी, कवि राजा की उपाधि वीर श्यामलाल से रचा दी, और ए और बी दोनों सही है। बाबूजी चतुर सिंह जी का संबंध किस राजघराने से आते हैं? तो दोस्तों ये मेवाड़ घराने के संत हुए थे दोस्तों, यह बात याद रखनी दोस्तों। प्राचीन भारतीय लिपिमाला ग्रंथ किस ज्ञान के कारण लिखा जा सकता है दोस्तों? प्राचीन लिपि के ज्ञान से। चतुर सिंह जी ने अपनी रचनाओं के माध्यम से किसका प्रयास किया था दोस्तों? तो जन जागरण का कार्य किया था, क्योंकि उन्होंने दोस्तों झंडा को जलाने का कार्य किया। अगला प्रश्न है कि ओझा जी ने किस विषय की महारत हासिल की जिसे कारण में प्रातत्व वेदा कहा जाता है दोस्तों? जीएस ओझा दोस्तों राजस्थान के एक प्रसिद्ध प्रातत्व वेदा हुए थे दोस्तों। तो इन्होंने दोस्तों आधुनिक इतिहास और प्रातत्व वेदा के रूप में इनको दोस्तों ज्ञान प्राप्त था दोस्तों। इतनी वजह से इन्होंने दोस्तों प्राचीन भारतीय लिपिमाला नामक ग्रंथ भी इनके द्वारा लिखा गया था। सिरोही जिले में इनका जन्म होता है दोस्तों, रोहिड़ा नामक गांव में जीएस ओझा का। चतुर सिंह की किस कृति में समाज शब्द को 2 बार प्रयोग में शीर्षक में हुआ था दोस्तों? तो एक दोस्तों समाज टीका, एक दोस्तों समाज 32 की रचना इंपोर्टेंट दोस्तों समाज 32 जो कि चतुर सिंह जी के द्वारा लिखी गई रचना आती है। अगला प्रश्न है हक नाक शब्द का प्रयोग चतुर सिंह किस पंक्ति में हुआ है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर दोस्तों हर कीनी हक नाक में दोस्तों ये रचना आपको याद रखनी है दोस्तों। एक ही दोस्तों लियो लिपापो राग और एक दोस्तों हर कीनी हक नाक के दोनों जो पंक्तियां है ना दोस्तों ये चतुर सिंह जी से संबंधित है, ये इंपोर्टेंट है दोस्तों, याद रखने वाला आपको प्रश्न है। ओझा जी के जन्म स्थान रोहिड़ा का वर्तमान जिला कौन सा है? तो रोहिड़ा जीएस ओझा का जन्म जहां रोहिड़ा नामक गांव में होता है दोस्तों। 1863 ईस्वी में इनका जन्म होता है दोस्तों।
सिरोही जिले में होता है। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा सिरोही। बाबूजी चतुर्सेन ने किस आयु वर्ग के समूह के लिए जन उपयोगी साहित्य लिखा था दोस्तों? तो जन साधारण के लिए, कि सभी के लिए दोस्तों? केवल राजाओं के लिए नहीं दोस्तों, केवल सैनिकों के लिए नहीं, केवल बच्चों के लिए नहीं, जन साधारण के लिए नहीं, जितने भी व्यक्ति थे उन सभी के लिए जो इतिहास लिखा गया था। केवल शब्द जहां भी आ जाए समान यही व्यक्ति दोस्तों 90% वो पर्सन ऑप्शन आपको डायरेक्ट मार दिया जाएगा। शहीद बीरबल का जन्म राजस्थान के किस जिले में हुआ था दोस्तों? शहीद बीरबल राजस्थान के एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व थे, जिनका जन्म हुआ दोस्तों गंगानगर में। के दोस्तों श्री जो गंगानगर दोस्तों जो जिला है दोस्तों श्री गंगानगर में इनका जन्म होता है। और गंगानगर का दोस्तों श्री गंगानगर जिले का दोस्तों एक स्थान जिसका नाम है तो रायसिंह नगर, वहां पर बीरबल का जन्म होता। बीरबल सिंह किस राजनीतिक संस्था के सक्रिय सदस्य रहे थे दोस्तों? तो बीकानेर प्रजा परिषद के दोस्तों ये सक्रिय सदस्य रहे थे। और बीकानेर प्रजा परिषद की दोस्तों स्थापना होती है सन 1942 में होती है। ये प्रश्न दोस्तों रीड एग्जाम के दौरान भी पूछा जा चुका है दोस्तों 2022 में, और अभी हाल ही में 2025 में जो सेकंड ग्रेड का जीके का एग्जाम हुआ था एसएसटी का, उसमें भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बीकानेर प्रजा परिषद की स्थापना सन 1942 में हुई थी, आपको बात याद रखनी है। इसके सदस्य थे दोस्तों बीरबल। बीरबल ने बीकानेर रियासत में नागरिक अधिकारों के लिए संघर्ष करने वाली संस्था बीकानेर प्रजा परिषद का सदस्य ग्रहण किए थे। बीरबल सिंह की मुख्य रूप से किन बुराइयों का या अत्याचारों के विरुद्ध आंदोलन का दोस्तों सबसे आगे रहते थे दोस्तों? कि ये जो सामंती जो अत्याचार हुआ करते थे दोस्तों, सामंती अत्याचार और नागरिक अधिकारों की प्राप्ति है तो दोस्तों इन्होंने दोस्तों संघर्ष किया था दोस्तों। किसने दोस्तों? बीरबल ने। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने दोस्तों कि बीकानेर प्रजा परिषद ने रायसिंह नगर में दोस्तों, ये प्रजा परिषद का मतलब है दोस्तों यहाँ पर बीकानेर प्रजा परिषद ने रायसिंह नगर में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन कब किया था दोस्तों? तो 30 जून की बात आती है दोस्तों, 30 जून सन 1946 को दोस्तों बीकानेर प्रजा परिषद ने रायसिंह नगर में दोस्तों एक कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया था, जहां पर दोस्तों इसमें क्या क्या हुआ उसी की दोस्तों चर्चा आप लोग इससे करने वाले हैं। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों कि बीरबल ने किस ऐतिहासिक तिथि को तिरंगा झंडा अपने हाथ में लिया और झंडा अभिवादन हेतु दोस्तों सम्मेलन पर पहुंचे थे दोस्तों? तो सम्मेलन आयोजित हुआ दोस्तों 30 जून को हुआ था। बाद में दोस्तों जो बीरबल है वो इस स्थान पर पहुंचे दोस्तों 1 जुलाई सन 1946 को। कब दोस्तों? 1 जुलाई सन 1946 को। अगला प्रश्न है कि 1 जुलाई सन 1946 को बीरबल के नेतृत्व में कार्यकर्ता की संस्था की ओर आगे बढ़ने लगे थे दोस्तों, तो रेलवे स्टेशन की ओर। अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने कि कार्यकर्ताओं के जत्थे को स्टेशन की ओर आगे बढ़ते देख किस अधिकारी ने गोली चलाने का आदेश दिया था? तो जो ब्रिटिश अधिकारी, जो ब्रिटिश सरकार की जो अधिकारी थी दोस्तों, सरकारी अधिकारी, उन्होंने जो गोली चलाने का आदेश दिया था बीकानेर प्रजा परिषद के सदस्यों के ऊपर। ठीक है दोस्तों, याद रखना बीरबल सिंह को जब अपनी गोली लगी तब उन्होंने किस चीज को जमीन पर गिरने नहीं दिया था? कई बार दोस्तों इस प्रकार की दोस्तों आप लोगों से देखने को मिलते हैं कि जो बीरबल था उसे दोस्तों अपने झंडे को दोस्तों नीचे नहीं गिरने दिया था। एक प्रकार से दोस्तों उन्होंने अपने दोस्तों देश प्रेम की भावना को जागृत किया दोस्तों, तो झंडे को नीचे नहीं गिरने दिया था। बात आती है दोस्तों 1 जुलाई सन 1946 की। घायल अवस्था में शहीद बीरबल किस मुख से कौन से गोली निकल रहे थे? तो उन्होंने दोस्तों कहा था कि झंडा ऊंचे रहे हमारा। ये शब्द दोस्तों किसके दोस्तों? ये बीरबल के शब्द आते हैं। इस प्रकार के प्रश्न आप लोग से बन सकते हैं दोस्तों, याद रखना। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि बीकानेर प्रजा परिषद द्वारा आयोजित रायसिंह नगर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था दोस्तों? तो भावी रणनीति पर विचार करने के लिए दोस्तों ये दोस्तों सम्मेलन आयोजित किया गया था दोस्तों। अगला प्रश्न है कि बीरबल सिंह की शहादत की घटना किस रियासत से संबंधित है दोस्तों? तो बीकानेर रियासत हो जाएगी। अगला प्रश्न है कि बीरबल ने किस तिथि को अपने प्राणों का बलिदान दिया था? तो ये बात आपको याद रखनी है दोस्तों, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। कई बार ये प्रश्न आप लोगों से पूछा जा चुका है आरपीएससी और आरएफएससी के द्वारा कि बीरबल की जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी दोस्तों 1 जुलाई सन 1946 को। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। बीरबल सिंह की शहादत का मुख्य कारण क्या था? तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, तिरंगे के साथ स्टेशन की ओर आगे बढ़ना और सरकारी दमन का क्या करना दोस्तों? विरोध करना। अगला प्रश्न है कि रायसिंह नगर वर्तमान में राजस्थान के किस जिले में दोस्तों? तो श्रीगंगानगर जिले में दोस्तों। ऑप्शन नंबर 2 तो बी सही हो जाएगा। बीरबल सिंह की शहादत हमें किस मानवीय मूल्य की प्रेरणा देती है दोस्तों? तो निर्भीकता और देशभक्ति की, क्योंकि दोस्तों देशभक्ति की वजह से दी जाती है, क्योंकि इन्होंने जो बीकानेर प्रजा परिषद का जो झंडा था उसे नीचे नहीं गिरने दिया था और उनके एक ही शब्द रहे थे मुंह से कि झंडा ऊंचा रहे हमारा। ये तो वक्तव्य किसके? बीरबल के दोस्तों। निर्भीकता और देश इनकी उनकी व्याख्या, पूरा जीवन उनकी शहादत देश
के प्रति अटूट प्रेम और अन्याय के खिलाफ दोस्तों निर्भीक होकर लड़ने की प्रेरणा हमें देती है। तो दोस्तों ये आज के हमारे दोस्तों राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व की दोस्तों ने आप लोगों से चर्चा की दोस्तों। पहला पार्ट है दोस्तों, इसका पार्ट नंबर 2 हम आप लोगों के सामने जरूर लेकर आएंगे दोस्तों। तो ये पार्ट 1 था दोस्तों, पार्ट नंबर 2 दोस्तों इसका कल लेकर आएंगे। फिर इसके बाद में दोस्तों राजस्थान के दोस्तों प्रमुख व्यक्तित्व हैं, इसके दोस्तों PYQ भी लेकर आप लोगों के सामने उपस्थित होंगे। मैं विश्वास और दावे की के साथ कहता हूं दोस्तों कि पार्ट 1 और पार्ट 2 अगर आप लोगों ने देख लिया तो आने वाले समय में 2 से 3 प्रश्न यहां से पक्के पूछे जाएंगे। तो दोस्तों आप हमारे चैनल पर दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तब तो लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि यहां से आपको बहुत ही सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे। इसी प्रकार से दोस्तों राजस्थान की एनसीईआरटी, आरबीएससी और मूल किताबों के प्रश्न आप लोगों के सामने लेकर आएंगे। प्रश्न अच्छे लगे हो तो धन्यवाद आपको। थैंक यू दोस्तों।